गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल एट होम। तो बच्चों, आज जो है हम करने जा रहे हैं फोर्थ लेसन का जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं केस स्टडी के बारे में कि जो ना कुछ और ऐसे शासन रहे हैं, कुछ और ऐसे जो है डेंसिटी रही है जो हमारे सिलेबस के अंदर है और हम उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि अब जो है हम बात कर रहे हैं कि जो तुगलक डेंसिटी है उसके बारे में, यानी कि तुगलक जो साम्राज्य है, तुगलक जो वंशीज है उसके बारे में। तो इससे पहले जो ना चल रहा था टॉपिक हमारा खलजी के बारे में कि जो अलाउद्दीन खलजी है उसका शासन जो है वो 1296 से लेकर जो है 1316 तक जो है ना वो रहता है। तो उसके बाद जो है जो नेक्स्ट जो हमारा जो शासन आता है या वंश आते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो गाजी मलिक है वो खिलजी शासन जो साम्राज्य है उसका जो लास्ट जो है ना वो किंग था। उसके बाद जो है ना जो वंशित जो स्टार्ट होते हैं वो गयासुद्दीन तुगलक जो है ना उसके बाद में जो राजा बनता है और यह राजा जो है वो 3020 के अंदर जो वो बन जाता है। ही कनेक्टेड कैंपेन अगेंस्ट वारंगल, उड़ीसा एंड बंगाल। तो कहता है कि जो है ना वो उसका युद्ध जो है ना वो उड़ीसा और जो वारंगल और बंगाल है उनके साथ होता है और इससे जो है वो एक्सपेंड हिज किंगडम भी अपना जो शासन है वो उसको बढ़ाता है। ही डेड इन AD 1325 when a pavilion built for republic रिसेप्शंस इन हिज ऑनर कोलोस्पाइज्ड। तो ये कहता है कि जो 1325 के अंदर जो ना वो मर जाता है जब है पब्लिक कोई रिसेप्शन के अंदर जो ना वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो इस प्रकार जो उसकी जो वो डेथ है वहाँ पर हो जाती है। और उसके बाद जो ये कहता है कि जो जो नेक्स्ट जो राजा है वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना वो एक बहुत ही फेमस और एक काफ़ी इसका बड़ा एम्पायर रहा है और ये काफ़ी अच्छा भी इसका हम कह सकते हैं कि जो ना एक वेल एजुकेटेड जो ना ये पर्सन था और उसका शासन जो काफ़ी अच्छा रहा था। तो इसका जो शासन था वो 1325 से लेकर जो 1351 के बीच जो है वो चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए ग्रेट स्कॉलर एंड द ओनली सुल्तान टू हैव रिसीव्ड गुड एजुकेशन। तो यहाँ पर ये कहता है कि सबसे ग्रेट जो स्कॉलर था ये और उसके बाद कहता है कि जितने भी जो सुल्तान रहे हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और ये एजुकेटेड जो है ना ये पर्सन था। ही हैज़ ऑप्टेन बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेस्टर ऑफ पोजिस पोजिसाइट। He was kind as well as cruel. He was vicious, yet at times he behaved unwisely that result in great misery to the people. तो बच्चों यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो ना वो एक तरह से जो ना डिस्क्राइब करता था हर एक चीज़ को, जो भी अपोजिट्स उनके थे तो उनके साथ जो ना उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी एक तरह से दयालु जो ना ये व्यक्ति था। तो इसके वजह ये हुआ कि जो ना इसका जो रिजल्ट ये निकला कि जो पीपल थे वहाँ के वो काफ़ी जो ना अच्छे और सही तरीके से जो ना वो रहते थे और काफ़ी बेटर कंडीशन के अंदर जो ना वो लोग रहते थे। टैक्सेशन इन दुआब। कहता है कि जो टैक्सेशन जो था वो दुआब के अंदर, दुआब का अर्थ जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दो रिवर के बीच में जो प्लेस होता है उसको दुआब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गंगा और यमुना के अगर बीच का जो एरिया है, जो लैंड पार्ट है, उसको दुआब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सतलुज, व्यास, ये जो पांचों नदी है, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम और इंडस, तो इनके बीच के अंदर जो लैंड आती है उसको दुआब बोलते हैं। द टेरिटरी बिटवीन द गंगा एंड द यमुना इज कंसिडर्ड वेरी fertility and is now as Doab. In order to increase revenue, Muhammad bin Tughlaq increased the rate of tax and orders his official to realize the tax स्ट्रिक्टली। तो ये कहता है कि जो ना जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो अच्छे से जानता था कि भी जो ना ये जो पार्ट है, दुआब वाला पार्ट है, यहाँ की जो सोइल है वो काफ़ी फर्टिलिटी वाली सोइल है और इसीलिए जो ना उसने उस पार्ट को थोड़ा सा जो ना टैक्स जो ना वो थोड़ा बढ़ा दिया था। जो अपने ऑफिसर थे उनको बोला कि आप जो ना यहाँ पर टैक्स जो आप बढ़ा सकते हैं। दिस वाज डन एट ए टाइम व्हेन देयर अक्योर्ड ए फेमिन इन द दुआब बिकॉज द फेलियर ऑफ रेन। तो कहता है कि जो ना ये वो कई बार ऐसे भी हो जाता था कि वो टैक्स के अंदर जो ना उसको छूट भी कर देता था जब भी कभी को फ्लड आता या फिर कोई रेनफॉल नहीं हो पाती कोई, तो या फिर प्रोडक्शन नहीं होता तो उसमें कंसेशन भी जो करता था। ये नहीं था कि भी अगर इन केस अगर
टैक्स जो लगा दिया है उसको जो ना वो फील ही करना है। अगर कई बार ऐसा होता था कि वो जो ना टैक्स नहीं दे पाते, तो उसमें वो उनको रिलैक्सेशन भी दे देता था, उनकी छूट भी कर देता था वो। तो हम कह सकते हैं कि वो जो ना उसका जो साम्राज्य था वो काफ़ी बेटर कंडीशन में था। Hundreds of people fell to jungle becomes a tutor and mystery. The land became burned. He later provided liberal relief, but then it was too late. तो कहता है कि जो ना हाँ, उनसे जो ना वो काम करवा था। और वो कहता है कि भी एग्रीकल्चर करने के लिए जो ना उन्होंने जंगलों को भी जो साफ़ किया, और वहाँ पे जो लैंड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो ना एग्रीकल्चर के लिए जो ना उसने जो डेवलप्ड करवाई। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इन AD 1327 मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। तो कहता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने डिसाइड किया कि जो अपनी जो कैपिटल है, दिल्ली उसकी पहली कैपिटल होती थी, उसने डिसाइड किया कि दिल्ली से जो ना उसकी कैपिटल ट्रांसफ़र होनी चाहिए देवागिरी, जो कि डेक्कन, बिकॉज डेक्कन के अंदर है देवागिरी, वहाँ उसको ट्रांसफ़र करना चाहता था। रीज़न क्या था? कहता कि देवागिरी वाज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ हिज किंगडम। कहता है कि जो देवागिरी है जो ना वो उसका जो साम्राज्य है उसके बीच में जो ना ये आती थी। तो इसीलिए जो ना वो चाहता था कि भी दिल्ली से जो ना ट्रांसफ़र कर कर उसके जो कैपिटल है वो देवागिरी होने चाहिए, ताकि सेंटर में रहे और पूरी पूरी जो है एरिया को जो ना वो कवर कर सके। उसके बाद कहता है कि ही ऑर्डर आर हिज नोबल्स ऑफिशियल लर्न मैन एंड मैनी अदर्स ऑफ शिफ्ट टू हिज द न्यू कैपिटल विच वाज रीनेम्ड दौलताबाद। तो कहता है कि जो ना जितने भी जो उसके नोबल्स जो मैन थे, ऑफिसर्स जो थे, और जो भी उनको जो काम धाम करने जो काम करने वाले जो लोग थे, उनको जो सभी को सभी शिफ्ट कर दिया कैपिटल जो ना नई जो कैपिटल थी वहाँ पर। और उसको जो नाम जो नाम भी चेंज कर दिया, देवागिरी से जो ना उन्होंने दौलताबाद जो है उसका नाम रखा। In spite of many arrangements, the distance of 1500 kilometers was too long for people to bear the hardship of the journey। कहता है कि जो ना लोगों को जो ना काफ़ी प्रॉब्लम भी आई थी, क्योंकि जो ना जर्नी के अंदर तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो उनका डिस्टेंस जो था वो 1500 जो किलोमीटर था। एज सुन एज द सुल्तान रियलाइज्ड दैट द स्कीम हैड फेल्ड, ही ऑर्डर द पीपल टू रिटर्न टू दिल्ली। तो कहता है कि जो ना उसको सुल्तान को ये रिलीज हो गया था कि भी जो ना ये काफ़ी जो स्कीम है काफ़ी हार्ड वाली है और प्रॉब्लम वाली है, और ये स्कीम यूँ लग रहा था कि फेल भी होने वाली है। तो उसने जो ना ऑर्डर किया कि सभी लोग जो वापस फिर से दिल्ली ही आ जाए। द ब्राउट मोर मिसरी टू द पीपल, और लोगों को जो ना इस तरह से जो ना कह सकते हैं कि भी एक तरह से उनको भी जो ना राहत जो है उसे मिली। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी जो है वो बड़ा साम्राज्य जो है, हम इसको देख सकते हैं कि भी जो है इतना बड़ा जो उसका जो ये साम्राज्य रहा है। तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि जो इसका जो एरिया था वो काफ़ी बड़ा जो है वो एरिया जो है वो माना गया है। उसके बाद उसने टोकन करेंसी भी जो है ना वो लगाई। मोहम्मद बिन तुगलक हैड लॉस्ट ए ग्रेट डील ऑफ हिज वेल्थ ड्यू टू बैड discussions. He decided to introduce token currency in bars and copper in place of gold and silver. He issued an order that the people should use and accept these coins just like gold and silver coins. His experiment also failed. Gold and silver coins disappeared from the market, and forget coins manufactured by people at their home come into uh, circulations. Trade and business come to a standstill. The treasury become empty and the prestige of the empire suffered। तो कहता है कि टोकन करेंसी भी जो है वो अप्लाई की। उसने क्या किया कि पहले जो टोकन करेंसी होता था वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन होते थे उसकी टोकन करेंसी, बट उसने इसको जो है रिप्लेस कर दिया। उसने बार्स और कॉपर को जो है उसने एज ए करेंसी जो है उसने अप्लाई किया। तो इससे क्या हुआ कि जो इससे नुकसान हुआ, क्योंकि जो गोल्ड और करेंसी सिल्वर थे उसका जो है ना लोगों ने अपने जो जमा करने लग गए, और जो बार्स और जो कॉपर थे वो लोग जो ना क्या करते कि जो ना घरों के अंदर जो ना वो करेंसी छाप देते थे। तो इससे भी जो ना काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी बिजनेस और इसमें ट्रेड के अंदर।
तो यहाँ पर जो ना इसने जो करेंसी जो चेंज की थी उसका जो ना उसको काफ़ी लॉस हुआ उस कंडीशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है प्लान्स ऑफ कंसिक्यूट्स। मोहम्मद बिन तुगलक वांट टू कंसिक्यूट परिसा, जिसको आज के टाइम ईरान कहते हैं, एंड चाइना फॉर अबाउट ए ईयर ही वांट टू मेकिंग प्रेस्टीज। Ultimately, he had to give up the project. This put a heavy strain on the royal treasury. Muhammad bin Tughlaq's personal life was marked by a high standard of morality. He was a great scholar, loved fine arts and music, but as a ruler he failed. He lacked particularly wisdom. He inherited a vast kingdom, but at the time of his death, it was considerably reduced in size. His weakness result the represent revolt of many parts of the kingdom. तो बच्चों यहाँ क्या कहता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो नो डाउट कि जो ना उसने ईरान और चाइना के साथ उसने अपना जो ट्रेड बढ़ाया, इससे जो ना उसका एरिया भी जो थोड़ा सा रहा कुछ टाइम तक के लिए। बट ये प्रोजेक्ट जो ना वो इतना ज़्यादा नहीं रहा, इससे जो ना उनकी जो रॉयल फैमिली है उनको भी थोड़ा सा लॉस हुआ। उसके बाद कहता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो पर्सनल लाइफ अगर हम बात करते हैं तो उसकी काफ़ी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड वाली लाइफ होती थी, और काफ़ी जो ना ये कह सकते हैं कि भी ज़्यादातर जो ना ये अपना जो टाइम है वो फाइन आर्ट और म्यूजिक उनमें जो ना ये गुजारता था। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी बेटर रहता है कि उसके शासनकाल में जो फाइन आर्ट्स और म्यूजिक जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी डेवलप्ड हुआ। बट अगर रूलर्स के अंदर बात करते हैं तो ये काफ़ी फेल्ड पर्सन जो है वो रहता है, और जो प्रैक्टिकली जो इसका विजडम जो है वो काफ़ी इतना डाउन रहता है, इतना बढ़िया नहीं रहता। जब ये है राजा बनता है तो इसका जो एरिया था वो काफ़ी वास्ट किंगडम था, उसके पास काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। बट जब इसकी जो मृत्यु हुई तब तक जो है ना उसका जो साइज़ था, उसका जो किंगडम का जो साइज़ था वो रिड्यूस हो चुका था, काफ़ी कम हो चुका था। और उस हम कह सकते हैं कि भी जो ना इसका जो शासन था वो इतना बेटर नहीं रहा जो एज रूलर। और अ, इसके जो किंगडम्स यानी कि इसका जो साम्राज्य था उसमें काफ़ी रिवोल्ट यानी कि कहीं कहीं जो ना वो विद्रोह होता रहता था, और वो उन विद्रोहों को जो ना वो भी नहीं दबा सका। तो इससे क्या हुआ कि भी जो ना जो अलग अलग सामंत जो थे वो उन्होंने अपना अपना एरिया जो कब्जा कर रखा था, और इनसे जो है वो अलग हो चुके थे। तो हम कह सकते हैं कि जब इसकी डेथ हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो वहाँ पर जो है ना उसका एरिया जो है वो काफ़ी कम हो चुका था। नेक्स्ट जो राजा आता है वो है फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक डेड इन AD 1351 according to Budhyani. The Sultan was afraid of the people and they of him. He was succeeded by his uh, cousins Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq faced a difficult situation. The empire was screening. The army, the nobles, and the alumns all wished to have a greater say in the administrations of the empire. He, though a dignitious military leaders, lacked cause and convictions. He felt he has two expeditions against Bengal, which is the lost forever. He also made no effort to require Deccan. तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो ना सबसे बात क्या कहता है कि जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक जो ना वो एक्सपायर होता है 1351 के अंदर, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो राजा बनता है वो फिरोज शाह तुगलक जो है वो बनता है। तो फिरोज शाह तुगलक के सामने जो ना काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है उसने फेस की, कि क्योंकि जैसे ही वो राजा बना तो उसने देखा कि जो है उसका एम्पायर जो है पहले से सिकुड़ता जा रहा है, स्क्रीनिंग हो रहा है। जो आर्मी एंड नोबल्स है वो उनके जो ना इतने उनका बेटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं था एम्पायर के अंदर, तो वहाँ पर उसको वो भी सुधारना था, अपने एरिया को जो स्क्रीनिंग हो रहा था जो एम्पायर उसको भी बढ़ाना था। तो जैसे ही जो ना ये बनता है तो उसके सामने जो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। और उसके बाद ये कहता है कि जो उसने जो ना जो खोए हुए जो पार्ट है उसको फिर से उसको पाना जो है वो चाहता है। तो फिरोज शाह तुगलक अरेंज वाज ए रीजन्स ऑफ पीस। तो कहता है कि जो ना जैसे ही मोहम्मद ये जो फिरोज शाह तुगलक है राजा बनता है तो उसने जो ना शांति जो है वो लेकर आ जाता है कि अपने साम्राज्य के अंदर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बिकम हैड प्राइमरी इंटरेस्ट। और उसने सबसे पहले जो ना जो जो पीपल की जो इंटरेस्ट है प्राइमरी इंटरेस्ट इंटरेस्ट उसके अंदर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है। ही टुक एफर्ट टू इम्प्योर कल्टिवेशन द reclaimed vast land and brought in and farming
ही रिपेयर्ड ओल्ड कैनाल्स एंड डग न्यू वंस। तो कहता है कि जो इसने जैसे ही वो राजा बना तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया। तो सबसे पहले जो उसने किया कि जो जो कल्टीवेशन का एरिया उसके अंदर जो उसने इम्प्रूवमेंट किया। उसने जो वास्ट लैंड है उस और उस जो अनफार्मिंग जो लैंड है उसको जो है उसने ठीक किया। और जो भी पुरानी जो भी कैनाल्स थी यानी जो पुरानी नहरें थी उनको जो रिपेयर किया और कुछ नई नहरें भी जो उसने बनवाई। ये रिड्यूस द टैक्स, उसने जो टैक्स के अंदर भी जो थोड़ी छूट की, क्योंकि जो दुआब का जो एरिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने ना उस पार्ट के अंदर टैक्स ज़्यादा बढ़ा रखा था, तो उस टैक्स को उसने कम किया। ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर एंड बिल्ट टाउन स्कूल मस्क्यूज एंड हॉस्पिटल से बिल्ट ए न्यू कैपिटल एट दिल्ली एंड नेम्ड इन फिरोजाबाद। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, कहता है कि जो ना जो फिरोजा तुगलक है वो काफ़ी एक ग्रेट बिल्डर है था। वो उसने काफ़ी टाउन्स बनाए, स्कूल बनाए, उसने मस्जिद बनाई, हॉस्पिटल भी बनाई उसने। और जो दिल्ली थी उसका नाम बदल कर जो इसने फिरोजाबाद जो वो रख देता है। फिरोजा तुगलक प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए ट्रू मुस्लिम किंग। Unfortunately, he was intolerant toward others' religions. He could not tolerate even the Shias. He imposed Jaiza tax on non-Muslims. He thus set his Hindu subject against him. तो ये कहता है कि जो ना वो जो ना एक पक्का जो मुस्लिम जो वो राजा था, बट उसने कभी भी जो ना अदर्स जो रिलीजन था उनको टॉलरेट नहीं करता है और न ही जो ना वो उन पर प्रेशर डालता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसके शासनकाल के अंदर जो ना जितने मुस्लिम खुश थे उतने ही जो है अदर्स कम्युनिटी के जो लोग थे वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिरोज तुगलक सक्सेस सीरीज की, उसकी जो स्टोरी है कि जो कामयाबी की जो बात है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आज के स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।